तो यार आप सभी लोगों का जेईई मेंस 2023 का जनवरी अटेम्प्ट हो गया है एंड आई नो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन से खराब परफॉर्म करा होगा, तैयारी ज्यादा करी होगी पर स्कोर बहुत कम लेकर आए होंगे। और इस चीज के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। मे बी आप पेपर में एंग्शियस हो गए, पेपर के अंदर प्रेशर नहीं झेल पाए, टाइमिंग सही नहीं बना पाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, या फिर आप काफी सारी चीजें पेपर में भूल गए। वरना हो सकता है कि आपने तैयारी ही अच्छे से ना करी हो। बट इस चीज को यार इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे अप्रैल वाले अटेम्प्ट में, क्योंकि अप्रैल में कंपटीशन और बढ़ने वाला है, ज्यादा स्टूडेंट्स सीरियस होने वाले हैं। यहां पर ये आप लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है कि अब अगर मेहनत नहीं करोगे तो यार जो कॉलेज तुमने सोचा था, जो लाइफ तुमने सोची थी, वो कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करें होंगे कि किस तरह से कुछ चीजों को फॉलो करके, कुछ चीजों में सुधार करके, हमने जो गलतियां करी उनको ठीक करके आप अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर अपने स्कोर को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप उस रेंज में लाई करते हैं जिन स्टूडेंट्स के अप टू 80 मार्क्स आए हैं, 30 40 50 60 70 80 ऐसे मार्क्स आए हैं, वो लोग डेफिनेटली यार अपने स्कोर को डबल ट्रिपल तक भी कर सकते हैं। 80 मार्क्स वाला बच्चा 150 तक बहुत आराम से जा सकता है। किस तरह से, आपको सिर्फ इस वीडियो में बताई गई हर बात को अच्छे से फॉलो करना है एंड ट्रस्ट मी, आप काफी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे इन योर नेक्स्ट एग्जाम। तो देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स की है वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स की है कि हमारे बोर्ड्स भी चल रहे हैं और हमारे जेईई मेंस में भी 20 ही दिन हमारे बचेंगे बोर्ड्स के बाद। तो हम किस तरह से तैयारी करें कि हम मैक्सिमाइज कर पाए अपने स्कोर को। तो देखो, सबसे पहला काम आप लोगों का होना चाहिए, बोर्ड्स आपके 24 फरवरी से शायद से स्टार्ट हैं, तब तक भी आपके पास कुछ 10-15 दिन है। मेरा कहना ये रहेगा, सबसे पहला काम होना चाहिए स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे ऐसे चैप्टर्स है जैसे कि मोल कंसेप्ट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मतलब इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और आपका हाइड्रोकार्बन्स है, इन चैप्टर्स को प्लीज कर लो 11th क्लास के। देखो, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो आपको 12th में बहुत हेल्प करेंगे और ये चैप्टर्स यार मेरे को नहीं लगता 1-2 दिन से ज्यादा लेंगे। अगर आप लग के पढ़ाई करते हो, एनसीईआरटी से रीड कर लेते हो, इन चैप्टर्स को नोट्स बना लेते हो, तो आपको 2 दिन के अंदर पूरी तरह से ये चैप्टर्स आ जाएंगे। और ये 3 चैप्टर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक है आपके नेक्स्ट 12th क्लास के चैप्टर्स के लिए। इसी तरह से फिजिक्स में आपको वेक्टर्स, काइनेमैटिक्स, ये वाले थोड़े से चैप्टर्स आने चाहिए, रोटेशन के फॉर्मूले वगैरह, डायनामिक लॉज, ये सब आने चाहिए, लॉज ऑफ मोशन। वरना आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, उन पे कौन सी फोर्स लग रही है, वो सब नहीं सोच पाओगे। एंड सिमिलरली मैथ्स के अंदर अपनी ट्रिग्नोमेट्री को प्लीज स्ट्रॉन्ग कर लो क्योंकि वो इंटीग्रेशन के अंदर लगती है, डिफरेंशिएशन के अंदर लगती है। तो यही सिर्फ 5-6 चैप्टर्स है जो आपको अभी ढंग से करने हैं। तो अगर आप अगले 4 से 5 दिन के अंदर ये चीजें कर लेते हो तो मेरा सजेशन सबसे ज्यादा बड़ा ये रहेगा कि अब मैथ्स के अंदर एनसीईआरटी आप पूरी सॉल्व कर लो 12th क्लास की। और एनसीईआरटी आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाओ, कोशिश करो कि इस साल के जो पेपर्स आए थे, सारे पेपर्स A to Z 7-8 जितने भी पेपर हुए हैं जेईई मेंस के जनवरी में, उन सब में आप मैथ्स के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। यानी अगर आपने इंटीग्रेशन किया है एनसीईआरटी से कंप्लीट, तो आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस निकालो सारे इस वाले सेशंस के और उनको सबको सॉल्व करो। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर भी मैं ये कहूंगा कि केमिस्ट्री के 12th के एक चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करो एनसीईआरटी से। बट फिजिक्स के अंदर मैं एनसीईआरटी को इतना ज्यादा नहीं कहता हूं करने के लिए। फिजिक्स में कोई बोर्ड्स की अगर बुक उठाओ, पास्ट 10 ईयर टाइप्स जो बुक आती है, वहां से आप तैयारी कर सकते हो और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप बोर्ड्स का पेपर दे सकते हो, क्योंकि उसमें आपकी डेरिवेशंस बहुत ज्यादा आती हैं और डेरिवेशंस जेईई मेंस में या एडवांस में इतनी पूछी नहीं जाती हैं। तो बोर्ड्स की तैयारी के लिए अच्छा रहेगा कि आप वहां से तैयारी करो, लेकिन जैसे ही चैप्टर वहां से भी तैयार करते हो तो जेईई मेंस के क्वेश्चन आपको इस सेशन के फिजिक्स के भी सॉल्व करने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के आपको सॉल्व करने हैं। एंड मैं कहूंगा कि 7 से 8 जितने भी पेपर हुए हैं सबको पूरी तरह से सॉल्व करना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 60% आपके क्वेश्चन जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा स्कोप है इंप्रूव करने का। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं और मैं सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस चीज पे करता हूं, यार पेपर दो, जेईई मेंस के पूरे 3 घंटे के पेपर दो। आप अपने बोर्ड्स के थ्रू आउट भी आपको तैयारी थोड़ी ना करनी है, आपको पेपर ही तो देना है। 3 घंटे अगर आप पेपर देते हो जेईई मेंस का, एटलीस्ट
आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस में दिमाग चला पा रहे हो, आपको एंजाइटी झेलनी आएगी, प्रेशर झेलना आएगा, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी आएगी कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और कौन से छोड़ने होते हैं। पेपर के अंदर जाके सीधा बैठ जाते हो जेईई मेंस वाले दिन बिना कोई पेपर प्रैक्टिस करे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। और देखो, अगर कोई टेस्ट सीरीज तुम लोगों के पास नहीं है तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर सकता हूं, जो कि मैथ ऑन गो की टेस्ट सीरीज है। मेरे ख्याल से इट इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन द मार्केट, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई नो इट इज अ लिटिल कॉस्टलियर, बट अगर आप कोड यूज करते हो हिमांशु23 तो आपको 1500 रुपीज ऑफ मिल जाएगा इंस्टेंटली मैथ ऑन गो की टेस्ट सीरीज पे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको बहुत ही एक्सटेंसिव एनालिसिस मिलता है, आपने किन चैप्टर्स को कितने अच्छे से तैयार करा है सब आपको समझ में आ जाएगा, आपका एनालिसिस का टाइम कम हो जाएगा और आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अगर आपको कंप्लीट रिव्यू चाहिए इस टेस्ट सीरीज का तो आप इस वीडियो पे जाकर देख सकते हो, मैंने बनाया हुआ है। मैं बता नहीं सकता कितने सारे स्टूडेंट्स ने मैथ ऑन गो की टेस्ट सीरीज लेकर मुझे बाद में थैंक करा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, टेस्ट देने से मत डरो। क्यों डरते हो तुम टेस्ट देने से? क्या वो रिजल्ट आना है? क्या वो तुम्हें किसी को बताना है? क्या कहीं पे वो पब्लिश हो रहा है? अगर तुम्हारे 30 नंबर भी आ रहे हैं 300 में से घर के टेस्ट में, तो एटलीस्ट यू शुड बी ग्रेटफुल दैट यू नो दैट योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज दिस। ओके, सो यू कैन इंप्रूव, टेक इट फ्रॉम 30 to 60, 60 to 90 लेटर ऑन, और तुम्हें अपनी कमियां पता चलेंगी, उन कमियों पे काम करना स्टार्ट करो। नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त मेरी एडवाइस ये रहेगी, जैसे अगर तुम कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रहे थे 2 साल से या कुछ भी कर रहे थे, ठीक है, अभी के लिए यार वहां पे बहुत लेक्चर्स चलते ही रहते हैं, हर हफ्ते नया बैच आ जाता है, ये 11th रिवीजन बैच, ये 12th रिवीजन बैच, ये वो। अभी के लिए यार प्लीज वहां पे टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि आप घंटों 4-4, 5-5 घंटे रोज लेक्चर देखने में लगाते हो, बट सेल्फ स्टडी का टाइम हो जाता है 0। एंड ट्रस्ट मी, सेल्फ स्टडी अगर 2 घंटे की भी करते हो ना रोज, तो वो उस 5 घंटे के लेक्चर से बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आप 1000 चीजें खुद से समझते हो, आपके दिमाग में चीजें बैठती हैं, कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जब आप पढ़ते हो लाइन को तो मेहनत होती है उसमें, पर हर कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, आसान चीजों की तरफ भागना चाहता है। क्या तुम भी ऐसे स्टूडेंट हो जो आसान चीजों की तरफ भागना चाहता है, हार्ड वर्क नहीं करना चाहता? आई नो स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट, बट यार हार्ड वर्क के बिना स्मार्ट वर्क भी कुछ नहीं कर पाएगा। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। यार मेहनत करना स्टार्ट करो। वो किताब जो एनसीईआरटी की रखी है तुम्हारे आगे, 11th 12th की केमिस्ट्री की, इतनी मोटी मोटी, उनकी एक एक लाइन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री ही आपके नंबर बढ़वाएगी। मैथ्स के अंदर जो 10-10 एक्सरसाइजेस एक चैप्टर के अंदर है, मिसलेनियस है, 50-50 क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चंस ही आपका बेस बनाएंगे। फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी है पर उसको पढ़ना नहीं है, एचसीवी कर लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो यार ये तो हो गई बात अब बोर्ड्स तक की, जब आपकी 12th तैयार हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपको पैरेलली 12th के साथ, बोर्ड्स के साथ जेईई मेंस की 12th भी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। और जैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म होते हैं, यू शुड नॉट वेट फॉर एनीथिंग और 11th क्लास की अपनी रिविजन पे लग जाना चाहिए। मेरे ख्याल से नए चैप्टर्स पढ़ना एक बेवकूफी वाली चीज होगी, रादर इनऑर्गेनिक पे लास्ट में तुम फोकस कर सकते हो, और ऐसे चैप्टर्स जो तुमने पढ़े हुए थे 11th क्लास के, उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बहुत डीपली रिवाइज करो और नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो, अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि कब तुम मान सकते हो कि एक चैप्टर तुम्हारा जेईई मेंस के लिए तैयार हो गया है, अगर तुम उसके जेईई मेंस लेवल के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, टोटल 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस में सॉल्व कर लेते हो, आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। कुछ होते हैं एक्सेप्शन, जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन, 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तब जाके चैप्टर तैयार होता है। बट मैक्सिमम चैप्टर्स का ऐसा ही है, सीक्वेंस एंड सीरीज उठा लो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स उठा लो, बाइनोमियल उठा लो, क्वाड्रेटिक उठा लो, कुछ भी उठा लो, इन जैसे चैप्टर्स यार अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, सिमिलरली इनऑर्गेनिक में भी, तो आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा जेईई मेंस लेवल के लिए। और मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस तो करना बनता ही है, क्योंकि 2021-22 और इस साल के 23 के भी प्रीवियस ईयर्स देख लोगे तो सारे मिला के इतने क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो, सीधी सीधी सी बात है, अगर कोई स्टूडेंट इतना कर लेता है ना, मेरे कहने से, मजाक से हट के बता रहा हूं, मेरे ही फ्रेंड के भाई ने लास्ट ईयर दिया था जेईई, उसका जेईई मेंस जब उसने दिया, अप्रैल अटेम्प्ट शायद उसने दिया था, तो 80 मार्क्स थे उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में, और सेकंड अटेम्प्ट में सिर्फ 20 दिन बाद उसने 155 मार्क्स स्कोर करे थे। यही चीजें मैंने उसको करने के लिए बोला था, और उस बंदे ने बहुत सीरियसली, सिंसियरली ये चीजें करी थी, उसको फायदा देखने को मिल गया। तुम लोगों को भी देखने को मिल जाएगा अगर फॉलो करते हो ढंग से। एंड ट्रस्ट मी गाइस, 100 नंबर, 120 नंबर तक तो जाना बहुत ज्यादा इजी है, और जो लोग यहां पर ऑलरेडी हैं उनके लिए और ऊपर जाना काफी आसान बन जाएगा।
तो इसी तरह से लगे रहो, तैयारी करते रहो और मेहनत करना मत छोड़ना। अब कुछ ही दिन बचे हैं, 2 महीने की बात है, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, पेपर हो जाएगा। एक बार पेपर अच्छा हो गया, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, तुम्हारी भी और तुम्हारे माँ बाप की भी। कितनी ज्यादा मेहनत वो लोग करते हैं, इतना ही बस याद रखना, ठीक है। उन अपने लिए नहीं तो उनके लिए ही कर लो, ठीक है ना। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस आउट, बाय बाय। और बोर्ड्स के साथ जेईई मेंस को कैसे हैंडल करना है, इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा, अगर तुम मुझे बताते हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और 100 लाइक्स इस वीडियो पे पूरे हो जाने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट, बाय बाय।